ओम शांति। आप सभी संगम योगी वो भाग्यवान आत्माएं हैं जो भगवान की स्वर्णिम युग की योजना में सहयोगी भी बने हैं और भगवान की योजना को जानते भी हैं। जब भगवान को नई सृष्टि बनाने का संकल्प उत्पन्न हुआ, कैसे उनकी इस योजना का प्रारंभ हुआ, कैसे उसकी आदि, उसका मध्य और वर्तमान समय उसका इतना बड़ा विस्तार, इन आँखों से भगवान की इस योजना को 40 वर्षों से देखता रहा हूँ और 40 वर्षों का अनुभव बहुत सार रूप में आपके आगे रखूंगा। आप सबने जो पुराने हैं वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास से परिचित होंगे। हमारी दादियाँ बहुत प्यार से बाबा का इतिहास, यज्ञ का इतिहास सुनाती आई हैं। मैंने भी दादियों के मुख कमल से यज्ञ की स्थापना कैसे हुई, परमात्मा की ये योजना कैसे प्रारंभ हुई, उसकी बहुत सी बातें सुनी हैं। कुछ सिंधी भाषा में जो दादियों के हस्तलिखित पुस्तकें हैं उनके द्वारा पढ़ी भी हैं। और उसके बाद की जो अव्यक्त के समय से सेवाएं चली हैं, नई योजना, नई दुनिया के लिए जो कार्य चले हैं, उनको आंखों से देखा भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी ऐसी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा की इस योजना में सहायक बनकर शेयर होल्डर बन गई हैं। कुछ न कुछ अपना शेयर इस योजना के अंदर लगा करके बाबा के इस कार्य को संपन्न करने में अपना सहयोग दे रही हैं। सृष्टि के प्रारंभ में संगम युग की शुरुआत कैसे हुई, संक्षिप्त में मैं उस इतिहास की ओर आपको ले जाता हूं। शिव बाबा जो निराकार, उसको पहचानना इतना सहज नहीं था, लेकिन बाबा गुप्त वेश में कैसे एक साधारण व्यक्तित्व में पधारते हैं जो एक बहुत नामी ग्रामी, भक्ति के अंदर प्रवीण श्री नारायण के अनन्य भक्त और अपने समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, जिनका बिजनेस ही हीरे जवाहरात का था, बाबा ने उस महान आत्मा को सेलेक्ट किया, शिव परमात्मा ने। और सिलेक्शन की इतनी अच्छी विधि थी कि उन्हें पहले अपना दिव्य साक्षात्कार कराया, लक्ष्य का साक्षात्कार कराया और साथ साथ इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश का भी साक्षात्कार करा दिया। कैसे कलयुगी दुनिया का अंत होगा और अंत के पहले किस प्रकार से नई दुनिया की स्थापना तुम्हें करनी है, बहुत संक्षिप्त रूप में शिव बाबा ने गुप्त रूप से ब्रह्मा बाबा को अपनी योजना के बारे में दिव्य साक्षात्कार कराए। बाबा ने उस योजना में इतनी तीव्रता दिखाई, शायद कल ही सतयुग आ जाएगा। शिव बाबा आ गए हैं और ये दुनिया गई की गई, मुझे नई दुनिया बनानी है।
और उन्होंने फौरन निर्णय ले लिया, बिजनेस समेट लिया और एक छोटे सत्संग के रूप में एक क्लास ओम मंडली के नाम से शुरू कर दी। अब बाबा की योजना इतनी बड़ी है, ब्रह्मा बाबा को पता नहीं था, लेकिन शिव बाबा ने इसके लिए कन्याओं और माताओं को चुना। उसमें भी 5 कुमारियों को सेलेक्ट किया, सारी संपत्ति उनको समर्पित की और 1937 दीपावली के दिनों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यज्ञ राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की विधिवत स्थापना हुई। बाबा की इस स्थापना में दिव्य चमत्कार जरूर थे, क्योंकि नया ज्ञान, नई आत्माओं के लिए नए ज्ञान को देना, समाज के आगे प्रस्तुत करना, इसलिए पहले पहले दृष्टि के द्वारा साक्षात्कार की लीला शुरू की। दृष्टि पड़ते ही लोग सतयुग के अंदर श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने लगे, स्वर्ग देखने लगे। पहले 2 वर्ष तक तो बहुत सत्संग बढ़ता गया। सभी ने समझा कि बाबा कोई जादूगर है, बाबा के नयनों में ऐसा कुछ जादू है, और उसको देखते ही सतयुग में सब चले जाते हैं। तो प्रचार हो गया, जैसे पैसे पैसे में कुल्फी बिकती है, ऐसे पैसे पैसे में साक्षात्कार होता है। बहुत अच्छा सत्संग प्रारंभ हुआ, हजारों भाई बहनें जुड़ गए। लेकिन जब सत्य गीता का ज्ञानदाता ने देना शुरू किया और नियम मर्यादाएं की बात सुनाई और विशेष भगवानोवाच्य के रूप में काम महाशत्रु की बात बाबा के मुख से निकली, क्योंकि बाबा तो पहले गीता पढ़ करके ही सुनाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो गीता पढ़ना छूट गई और मुरली बाबा के मुख से शिव भगवानोवाच्य निकलने लगे। उस शिव भगवानोवाच्य को जिन आत्माओं ने समझा, निश्चय हुआ, उन्होंने फौरन निर्णय कर लिया कि मुझे तो अपनी जीवन पवित्र और योगी बनाकर इस महान कार्य में समर्पित करनी है। लेकिन आप सब जानते हैं, कलयुग के अंदर नर और नारी, स्त्री पुरुष साथ रहें और पवित्र जीवन व्यतीत करें, उसमें बहुत टकराव शुरू हो गए। सत्संग में इतनी रुकावटें आने लगी जो बहुत कुछ सामना करना पड़ा। लेकिन बाबा उस समय अकेला ही था। कन्याओं माताओं का झुंड जरूर आने लगा। उन्हें निश्चय हो गया और बहुत युक्ति से अपने लौकिक परिवारों से मुक्त होकर के बाबा के साथ सेवा में समर्पित हो गई। लेकिन इतना अधिक विरोध बढ़ गया, जो बाबा हैदराबाद से कराची के अंदर ट्रांसफर हुए, सब अपनी ओम मंडली के साथ। लेकिन उसके बाद भी बहुत से सितम कन्याओं माताओं को सहन करने पड़े। बहुत विरोध हुआ, बहुत केस और किस्से हुए, क्योंकि परिवार, सिंधी फैमिलीज विदेशों के अंदर अधिक रहती थीं। शादी करके घर से गए बाहर कमाने के लिए, और जब वापस आए साल में 2 साल में एक बार, तो उनके घर में अगर पवित्रता की बात हो तो उनके अंदर एक टकराव की भावना पैदा हो गई। ये इतिहास तो बहुत बड़ा है। सार रूप में मैं आपको बताऊं कि जिन आत्माओं ने उस पेपर को पास किया, लौकिक का सामना करके
संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन बाबा के ऊपर अर्पित हो गई। उनका एक छोटा सा ग्रुप 300-400 भाई बहनों का, उसमें भी बहनें बहुत थी, भाई बहुत कम थे। 38 से 1950 तक उन्हें ऐसी तपस्या कराई बाबा ने, वंडरफुल तपस्या है, जो आज इस यज्ञ की इतनी वृद्धि हो रही है, जो आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की फाउंडेशन इतनी मजबूत है। कोई भी बिल्डिंग बड़ी से बड़ी तभी तैयार होती है जब उसकी नींव बहुत मजबूत होती है। तो नई सृष्टि की नींव डालने के लिए बहुत सुंदर तपस्या के प्रोग्राम वतन से आने लगे। बाबा तो साकार थे, शिव बाबा की गुप्त प्रवेशता थी, और ये पता नहीं चल रहा था कि ब्रह्मा ही भगवान है या शिव बाबा भगवान है। बाबा अपना परिचय भी पूरा उस समय नहीं दे रहे थे। लेकिन जब बाबा से श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते थे तो लोगों को ये लगता था कि यही भगवान है। इसलिए ब्रह्मा भगवान को मान करके उनकी बातों को जरूर मानते थे, भावना भी थी, निश्चय भी था। लेकिन बाबा ने अपने को गुप्त रखा और कुछ संदेश पुत्रियां, कुछ कुमारियां, कुछ माताएं जो समर्पित हुई और बहुत इनोसेंट थी, कोई भी प्रकार की दुनिया की जानकारी नहीं, कोई भी प्रकार का बाहरी ज्ञान नहीं, ऐसी आत्माओं को बाबा ने दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। और दिव्य दृष्टि में एक दिन नहीं, कई कई दिन तक अपने साथ वतन में रखा। उस समय कहते थे, वापस जब वतन से आते थे या वतन के देवताएं जब उनके अंदर इमर्ज होते थे तो उसे कहते थे कि हम चंद्रलोक और सूर्यलोक का सैर करके आए। चंद्रलोक क्या है? तो बोलते थे बहुत चांदनी ही चांदनी है, बहुत शीतलता है, और वो चांदनी ऐसी है जो यहाँ के चांद से कई गुना ज्यादा है। उसको कहते थे सूक्ष्म नगर, सूक्ष्म वतन। और वहां पर देवताएं रहते हैं, देवताएं निवास करते हैं। वो चंद्रलोक है और उसके ऊपर सूर्यलोक है। सूर्यलोक क्या है? वो ब्रह्मांड है, ब्रह्मापुरी है। और वहां पर केवल ज्ञान सूर्य बाबा अखंड ज्योति तत्व में निवास करते हैं, जहां पर एक गोल्डन लाइट ही लाइट है और कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे सुंदर अनुभव संदेशियां करके आती थी। और विशेष करके योग के प्रोग्राम चलते थे सारी सारी रात, और प्रैक्टिकल सब दृश्य जो ऊपर देखती थी, वो जितनी कन्याएं माताएं रहती थी ग्रुप वाइज उनको वही अभ्यास कराते थे। एक बार की बात है, 5 कुमारियों को योग का प्रोग्राम 5 दिन के लिए मिला, और उसमें भी एक दिन फुल निर्जल, जल भी नहीं पीना है, कुछ दिन बिल्कुल फल पर ही रहना है, खाना नहीं, भोजन नहीं, तपस्या करनी है। और उस तपस्या के अंदर शंकर के भेष में ये जो जूड़ा है बालों का, जैसे शंकर के ऊपर जटा दिखाते हैं, ऐसे ही जटाएं बांध करके तपस्वी ड्रेस पहन करके और 5 दिन के लिए बिल्कुल मौन तपस्या में एक आसन पर बिठा दिया। और एक तरफ दिव्य दृष्टि का पाठ चल रहा था और दूसरी तरफ दिव्य बुद्धि से उस लोक का दर्शन। ऐसी योगी आत्माओं के अनुभव मैंने पढ़े हैं किताबों के अंदर। उन्होंने जो अनुभव सुनाए हैं उसके आधार से ही ये सारे चित्र, सारा ज्ञान स्पष्ट हुआ है। ये 3 लोक क्या हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी क्या है, मूल वतन क्या है, कैसे आत्माएं ऊपर रहती हैं, कैसे ऊपर से आती हैं, पूरा ही डिटेल दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि
बुद्धिवान आत्माएं जो दिव्य बुद्धि वाली थीं, उनको योग के माध्यम से अनुभव कराया तपस्या में। और दिव्य दृष्टि में जो बहुत सीधे भोले बच्चे थे, कुमारियां थीं, ट्रांस के माध्यम से वो वहां का दृश्य देख करके बताती थीं। फिर बाबा अपनी वाणियों में उसको क्लियर करते थे। पहले नहीं बाबा बोलते थे, पहले उनसे सुनते थे, फिर बातें बताते थे। कुछ समय मम्मा भी उसको वर्णन करती थी समझ के, और विशेष बाबा भी उस पर मुरलियां चलाते थे। इस प्रकार 14 साल तक, विशेष 12 वर्ष बहुत अच्छी दिव्य दृष्टि की लीला चली, जिसमें दुनिया क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान उसके बीच में हुआ, पार्टीशन में इतने खून खराबे हुए। बाबा ने अपने बच्चों को गुप्त रीति से गुफा के अंदर तपस्या में बिठाया हुआ था। कुछ इनको दुनिया का पता नहीं था, कोई न्यूज नहीं, कुछ समाचार नहीं, क्या हो रहा है संसार में कुछ भी पता नहीं। लेकिन बीच बीच में संदेशियों को बाबा विनाश के बहुत सुंदर, बहुत भयानक दृश्य दिखाते थे और कहते थे, बच्चे डराने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन तुमको निर्भय बनाने के लिए दृश्य दिखा रहा हूं। क्योंकि प्रैक्टिकल जब होगा तो उसका सामना करने के लिए बहुत निर्भय बनना होगा। तो उस विनाश के अंदर गृह युद्ध कैसे होंगे, कैसे मजहब के कारण खून खराबे होंगे, निर्दोष लोग मारे जाएंगे। एक तरफ गृह युद्ध होगा, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और तीसरी तरफ बॉम्ब्स छूटेंगे। ये अंतिम सीन बहुत दर्दनाक और भयानक होगी। ये विनाश के साक्षात्कार बाबा ने उस समय इन संदेश पुत्रियों को बहुत अच्छी तरह से दिखाए हैं। और साथ साथ फिर कर्मों की सजा कैसे मिलती है, वो धर्मराजपुरी क्या है, कैसे हम आत्माएं उसके हिसाब किताब जो कर्म करती हैं हर एक को चुकतू करने पड़ते हैं। एक एक विकार के वशीभूत आत्मा को किस किस प्रकार की सजा मिलती है, उसके भी बहुत अच्छे विस्तार से साक्षात्कार कराए। लेकिन वो धर्मराजपुरी कहीं अलग नहीं, वो यमदूत कोई दूसरे नहीं। जब अंत समय आता है तो बाबा ने बताया है, जब आत्मा शरीर छोड़ने के समीप आती है तो उसे अपने कर्म, जो पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, वो यमदूत के रूप में भयानक रूप से सामने आते हैं। और दिल दर्पण के अंदर महसूस होता है कि जैसे धर्मराज मुझे सामने सजाएं दे रहा है। बहुत भयानक रूप में पश्चाताप का दृश्य होता है, और कुछ ही सेकंड में जैसे अनेक जन्मों की सजाएं आत्मा भोग रही है, मुक्त हो रही है। तो ये दृश्य भी बाबा ने उस समय उन्हें दिखाए हैं। तो इस प्रकार से तपस्या के माध्यम से पवित्र और योगी बनाकर इनकी इतनी अच्छी संस्कार बनाए, इतनी अच्छी फाउंडेशन बनाई, जो ये आत्माएं बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बन करके भारत भूमि में 1950 में पार्टीशन के बाद जब आबू आई हैं तो 2 साल तक बहुत कड़े पेपर लिए हैं। और उस पेपर में जो कच्चे थे वो छट गए। क्या पेपर लिया? क्योंकि वहाँ तो बाबा ने जो भी था यज्ञ में समर्पित हुए, जो परिवार के परिवार समर्पित हुए, बाबा की जो प्रॉपर्टी थी वो समर्पित थी सारी। तो आराम से, खूब आराम से रहे, खाया पिया, मौज किया, तपस्या किया, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन यहाँ आबू में आते ही एक तरफ बहुत ठंडी होती थी माउंट में, और दूसरी तरफ जो वहाँ से थोड़ा ले करके आए थे स्टीमर भर करके, वो खुट गया खाते खाते, खत्म हुआ। और इतना अधिक वेगरी पार्ट शुरू हुआ जिसकी कहानियाँ हमारी दादियाँ सुनाती हैं कि 300-400 बाबा के बच्चे, और भंडारी के अंदर दोपहर के भोजन के लिए 4 आने भी नहीं, और बाबा बेगमपुर का बादशाह। किसका यज्ञ है, किसने तुमको बनाया है, निश्चय बिठाया, बच्चे निश्चिंत रहो, बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है, भगवान तुम्हारा रक्षक है, तुमने जीवन भगवान को दी है, दादा को नहीं, बाबा को नहीं, इसलिए वो अपने आप खिलाएगा।
और उसमें जो पक्के थे, जो कच्चे थे, उन्होंने सोचा कि हम जाएं कुछ कमा के लाएं। यंग एज तो थी ही, कोई 30 साल, कोई 25 साल, कोई इसी उम्र के सब थे। यंग एज में आए थे तो सबको आया कि हम क्यों ना कमाएं, हम तो कमा सकते हैं। और उसी भावना से कई तो माया नगरी में जा करके बाबा को भी छोड़ के गए। लेकिन जो पक्के थे, बाबा कहता था, बच्चे विनाशी धन की बाबा को जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो अविनाशी ज्ञान धन है, ये बहुत बड़ा धन है। गुणों का धन बहुत बड़ा धन है, चरित्र का धन बहुत बड़ा धन है। और इस धन का तुम दान करोगे तो वो धन तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। जो निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे इस बात पर विश्वास करके बाबा की बात को समझ के और यज्ञ से बाहर निकले, बहुत सामना करके यज्ञ के प्रति भावना से गए। और जो भी बहनों ने सेवाएं की हैं, जमुना के किनारे बैठ करके, गंगा के किनारे बैठकर चित्र लेकर एक एक को समझाया है, निमंत्रण मिले, वो सेवाएं प्रारंभ हुई हैं, बीज पड़ा, त्याग का फल शुरू हुआ। और वो पार्ट कुछ समय स्थापना के आदि में, सर्विस की स्थापना में, ये 53, 54, 55 ये सेवाएं बहुत त्याग की सेवाएं थीं। दादियों की पहले तपस्या शुरू हुई और उसके बाद त्याग से सेवाएं शुरू हुई। और उस सेवाओं के फलस्वरूप सेवा केंद्र खुलने लगे। पहले दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पंजाब साइड में सेवाएं हुई और फिर धीरे धीरे बाबा के होते होते बॉम्बे, एमपी, फिर गुजरात, कुछ सेवाएं इस क्षेत्र में भी शुरू हुई। 69 में बाबा अपना रूप परिवर्तन कर दिया। क्यों किया? उसके पीछे बहुत गहरे राज थे। क्योंकि बाबा को साकार रूप में लोग समझते थे कि देहधारी अपने आप को भगवान कहलाता है, ये कैसे भगवान है। लेकिन वो पर्सनैलिटी को जिन्होंने अनुभव किया, जो बहुत नजदीक से आए, बाबा को पहचाना, वो तो बाबा के हो गए। लेकिन फिर भी स्थापना के समय बहुत विरोधाभास था। और दादी के अनुभव आप सभी सुन रहे थे, लखनऊ के अंदर जो उनके अनुभव थे और सेवाओं के जो अनुभव थे आप सबने सुने हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूं। लेकिन बाबा अव्यक्त होकर के इतनी फास्ट गति से सेवा कराने लगे, जो दोनों आत्माएं, बाप और दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, पूरे विश्व में छा गए। आज हमारे जो 130 देशों में सेवा केंद्र चल रहे हैं, भले निमित्त हमारे भारत की बहनें बनी, दादियां बनी, लेकिन फिर भी बाबा गुप्त रूप में खुद ही अव्यक्त रूप में चारों तरफ सेवाएं कर रहे हैं। 3 स्वरूपों से सेवाएं शुरू हुई। बाप रूप से सभी को अलौकिक जन्म दिया, पालना दी। जैसे माता पिता के पास बच्चा आता है, वारिस समझ करके वो मालिक बन जाता है, ऐसे ही जिन्होंने बाबा को पहचाना, निश्चय बुद्धि हुए, मर्जीवा जन्म प्राप्त किया, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाए और इस यज्ञ में समर्पित हो गए। बाप रूप से पालना दी, जन्म दिया, शिक्षक के रूप में इतने विद्यालय स्थापित किए और खुद टीचर बन करके सारे सृष्टि के आदि, मध्य, अंत, पूरे तीनों कालों की, तीनों लोकों की, मनुष्य सृष्टि की, पुनर्जन्म की पूरी कहानी, इतिहास और भूगोल बहुत स्पष्ट शब्दों में शिक्षक के रूप से पढ़ाया और खुद सतगुरु बनकर के श्रेष्ठ मत द्वारा एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना की। बाबा के 3 स्वरूप और बाबा के 3 स्वरूप के माध्यम स्थापना के लिए ब्रह्मा बाबा को निमित्त रखा, शंकर की तपस्वी रूप से इस कलयुगी आसुरी सृष्टि के महाविनाश का रूप, और फिर विष्णु के द्वारा सृष्टि की पालना होगी। हम सब जानते हैं ये बाबा की प्लानिंग कैसी है।
देख रहे हो भगवान की प्लानिंग। आज की थोड़ी सी कोई प्रोजेक्ट नया बनाते हैं, एक दिल्ली में खेल गांव बनाया, कितने उलझे हुए हैं अभी तक। एक छोटे से प्रोजेक्ट में कितने उलझ गई सरकार। और भगवान का प्लान क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? इस पूरी सृष्टि को परिवर्तन करना, नर्क को स्वर्ग बना देना, मनुष्य को देवता बना देना, पति सृष्टि को पावन बना देना, और ऐसे अनेक अधर्मों के बीच में एक सत्य धर्म की स्थापना करना, एक राज्य की स्थापना करना, एक कुल और एक भाषा की स्थापना करना, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितनी बड़ी प्लानिंग है भगवान की। आप समझ सकते हो ऐसे बड़े विश्व का परिवर्तन कैसे होगा, कैसे बाबा गुप्त रीति से कर रहा है और बच्चों से करा रहा है। ऐसे साधारण बच्चों से करा रहा है जिन्हें लोग पहचान भी नहीं सकते कि ये कोई सृष्टि के परिवर्तन के लिए निमित्त है। लेकिन बाबा की ये लीला है, सतयुग की दुनिया की स्थापना वो अपने बहुत भोले भोले सच्चे दिल वाले बच्चों से करा रहा है। अब ऐसी योजना के अंदर जो इतनी बड़ी प्लानिंग है, उसमें मेरा योगदान क्या है? आप सब समझते हो मेरा भी योगदान है। बाबा के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि बाबा कहता मुझे तो नई दुनिया में राज्य करना नहीं है, राज्य तो तुमको ही करना है। और मैं ऐसी दुनिया बना रहा हूं जहां सब नंबरवार होंगे, राजा भी होगा, रानी भी होगी, उसके दास दासियां भी होंगी, नौकर चाकर भी होंगे, प्रजा भी होगी, साहूकार प्रजा भी होगी, एक पूरी फैमिली राज्य की, उसकी स्थापना कर रहा हूं। अब ये प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बाबा का है, किन मूल बातों का योगदान इस प्रोजेक्ट में हम सबका चाहिए? अब मैं आता हूं बाबा की आशाएं क्या हैं और इस प्रोजेक्ट में, इस योजना में मुझ आत्माओं का योगदान क्या है। आप सबने इस योजना को समझा होगा, ये परमात्मा की बहुत बड़ी प्लानिंग है नई दुनिया बनाने की। और उस नई दुनिया की प्लानिंग के अंदर हम सबको बाबा ने सेलेक्ट किया है। सिलेक्शन है ना, भगवान की सिलेक्शन है, कोई इंसान की नहीं है। आप समझते हो हम सब सिलेक्टेड आत्माएं हैं, जो समझते हैं कि भगवान की सिलेक्शन में हम चुन गए हैं, चुने गए हैं। वहां तो उठाओ, सब चुन लिया है बाबा ने, चुना है। अच्छा, कैसी सुंदर सिलेक्शन है, कहां से चुना है? बड़े विद्वानों को नहीं चुना, बहुत बड़े आचार्यों को नहीं चुना, मंडलेश्वरों को नहीं चुना, और बहुत सच्चे भोले सीधे साधे बच्चों को चुना है, जो पुराने उसके भक्त हैं। मूल तो है जिन्होंने आदि काल में भक्ति प्रारंभ की और अभिविचारी भक्त होकर के रहे शिव बाबा के। ऐसे शिव परमात्मा के जो अनन्य भक्त रहे हैं, भले अंत समय में देवी देवताओं के भक्त बने या कोई दूसरे की पूजा की, लेकिन जो शुरुआत की है भक्ति की, उस भक्ति की शुरुआत में जिन आत्माओं ने शिव बाबा को याद किया है, वो सब सिलेक्शन में आ गए हैं। देवता घराने की आत्माएं सेलेक्ट हुई हो, सिलेक्शन में हो, सतयुग बनाने में और सतयुगी दुनिया में आने के लिए सेलेक्ट हुई हो। अब मेरा योगदान क्या है? क्या चाहिए बाबा को? 5 मुख्य बातें चाहिए। बाबा को सबसे क्या अच्छा लगता है? भोलानाथ है ना, क्या चाहिए? पहले चाहिए, बाबा कहता है मेरे बच्चे अंदर और बाहर से सच्चे चाहिए। सच्चाई भगवान को बहुत प्रिय है, जो हूं जैसा हूं। इसलिए मुझे बहुत एक मंदिर देख करके एक स्थान की याद आई, बाबा के चरित्रों की याद आई। अभी 2 महीने पहले मैं आंध्र प्रदेश में गया था। वहां एक स्थान है अन्नावरम, हमारे भाई बहनों ने वहां भट्ठी रखी थी, और बहुत सुंदर एक छोटी सी पहाड़ी पर सत्यनारायण स्वामी का मंदिर था। सत्यनारायण स्वामी
मैंने कहा इस मंदिर की क्या विशेषता है, तो उस मंदिर के ट्रस्टी ने वहां पर केवल वो मंदिर ही है उस पहाड़ी के ऊपर, और कोई और दूसरा स्थान नहीं है, और वहां कुछ धर्मशालाएं, कुछ रहने के स्थान बनाए हुए हैं जहां 1000-2000 लोग आराम से रह सकें। तो वहां पर भट्ठी थी और एक ट्रस्टी बाबा का बच्चा बना था, नजदीक था, उसने प्रबंध दिया था हम सबको। तो मुझे कहने लगा कि आप स्वामी सत्यनारायण जी का मंदिर देखेंगे। हमने कहा जरूर देखेंगे, किसका मंदिर है, कैसा है। तो मुझे वो मंदिर देख के बड़ा आश्चर्य लगा और बड़ा वंडर भी लगा। इसलिए सुना रहा हूं कि सच्चाई बाबा को अति प्यारी है और वो सत्यनारायण स्वामी है। तो उस मंदिर की क्या विशेषता थी कि सब मंदिर देवताओं के जो होते हैं उसमें मूर्ति में मूर्छें नहीं होती है, सफेद मूछ वाले नहीं होते हैं। लेकिन वो मंदिर ही एक ऐसा था जिसमें स्वामी नारायण की जो मूर्ति थी वो सफेद मूछ वाली थी। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा ने सतयुग की स्थापना की है, सत्यनारायण स्वामी बन करके। तो जब मैं उस मंदिर में गया तो नीचे देखा पुजारी लोग, पंडे लोग सत्यनारायण की कथा कर रहे थे और बहुत से युगल कथाएं सुन रहे, बहुत लाइन में बैठे थे, कथा सुन रहे थे सत्यनारायण की। तो मैंने कहा सत्यनारायण की कथा में क्या होता है? तो बोले कि इसमें जो सुनाते हैं सत्यनारायण की कथा में कि कोई बड़ा बिजनेसमैन था, वो हीरे जवाहरात नाव में भर करके ले आया था, तो भगवान ने उसकी परीक्षा ली, सच्चाई से बोलता या नहीं। तो उसको पूछा इस नाव में क्या है, तो उसने कहा ये बूढ़ा पता नहीं कहाँ से आ गया। तो उसने सोचा इसमें बोल दूं, कुछ नहीं है, इसमें लत्ता पत्ता है, कुछ नहीं है। और भगवान गुप्त वेश में ब्राह्मण रूप में आए थे, उसको उसने पहचाना नहीं था, तो कह दिया कुछ नहीं है। तो उसने कहा तथास्तु, कुछ नहीं है। अब उसके नाव में जो इतने सारे माल भरे हुए थे, उसने देखा कि उसमें तो सब लत्ता पत्ता हो गया। कहते ये क्या हो गया? कुछ नहीं है, जो उसने बोला था वो सच्चा हो गया। हमारा बाबा सत्यनारायण स्वामी और सत्ययुग की स्थापना करने वाला स्वयं परमात्मा उसके तन में बैठा हुआ है। आप बताओ हमारी सच्चाई उसको कितनी प्रिय लगती होगी। सतयुग की स्थापना के लिए बाबा को सच्चे बच्चे चाहिए, सच्चे दिल वाले, जो अंदर और बाहर से साफ हैं, सच्चे हैं, पवित्र हैं। वो बाबा को बहुत अच्छे और मीठे लगते हैं। तो जब मुझे मंदिर के अंदर ले गए तो एक बात और बड़ी हंसी की थी, क्योंकि मेरे साथ 10-12 का ग्रुप था, कुछ बहनें थी। तो मुझे वो जो पंडा था, क्योंकि समझा कोई बहुत बड़ा वीआईपी आया शायद, क्योंकि स्पेशल ट्रस्टी मुझे लेके गया था सवेरे सवेरे दर्शन कराने। तो मुझे कहता है कि आपका गोत्र क्या है? अब मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में, मैं बचपन में समर्पित हो गया, गोत्र क्या होता मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा ये क्या पूछता है? मैं देखने लगा एक दूसरे को। तो एक बहन बोलती है मेरा गोत्र है श्रीमत। बेचारा ऐसे देखने लगा, श्रीमत क्या होता है? क्यों कोई ने तो कहा ही नहीं होगा श्रीमत गोत्र है कोई। तो उसने फिर से रिपीट किया, क्या है गोत्र आप लोगों का? बोला श्रीमत। बोला सबका? बोला हाँ सबका श्रीमत है। और जब श्रीमत का गोत्र बोला तो उसने श्रीमत को अच्छे आशीर्वाद देना शुरू कर दिया कि उसके बच्चे अच्छे हों, उसके पुत्र अच्छे हों, उसके दादा, जैसे वो मंत्र पढ़ते हैं। बहुत अच्छे मंत्र पढ़े। मैं सुनता रहा, मुस्कुराता रहा, देखता रहा। पूजा किया, थाली में भोग प्रसाद जो दिया ले लिया। बाहर आकर के मैं बहन से पूछा तुमने क्या बोला, कौन सा गोत्र है हमारा? बोले श्रीमत है ना, बाबा की श्रीमत पर ही हम सब चल रहे हैं। तो हम सब का गोत्र क्या है भाई? क्या है? क्या है? किस गोत्र के हो? सभी हैं? सभी एक ही गोत्र के, अलग अलग हैं? हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई तुमने। जो ब्राह्मण हैं वो श्रीमत में पक्के हैं, वही उनका गोत्र है। जो बाबा के बच्चे बन गए वो श्रीमत का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, एक मत वाले हैं। तो हम सबका गोत्र है श्रीमत, और श्रीमत पर जो चलती हैं वो सच्ची हैं और स्वच्छ हैं। तो दूसरी चीज बाबा को पसंद है स्वच्छता। समझते हो स्वच्छता पसंद है?
यहाँ की स्वच्छता का प्रभाव आने वाले नए बच्चों पर बहुत जल्दी पड़ता है। मधुबन की स्वच्छता से अनेक गांव की दूध मंडली वाली माताएं अपने दूध को स्वच्छ बना लिया, बहुत खुश हो गए उनकी मंडली वाले। जो दूध सागर वगैरह हैं जहां दूध जाता है, वो मंडली की माताएं यहां आती हैं, बस स्वच्छता देख करके सीख जाती हैं स्वच्छता क्या होती है। बाबा को स्वच्छता बहुत प्रिय है, लेकिन बाबा हमारी कौन सी स्वच्छता चाहता है? स्थूल में तो ठीक है, लेकिन मानसिक बुद्धि की स्वच्छता, जिसके अंदर किसी की नेगेटिव, व्यर्थ और पास्ट बातें न हो जिसकी बुद्धि में। अगर कोई भी आत्मा किसी की गलतियां, किसी की बुराइयां, कमजोरियां अपनी बुद्धि में रख करके चलती है, तो वो बाबा कहता है स्वच्छ नहीं है। और वो स्वच्छ बुद्धि नहीं है तो बाबा को याद नहीं कर सकती। बाबा उस स्वच्छ बुद्धि न होने के कारण उसके पास आता ही नहीं है। जहां स्वच्छता है वहां प्रभुता है, भगवान वहीं आता है, वहीं मिलता है जहां मन और बुद्धि बिल्कुल क्लीन, क्लियर, स्वच्छ, साफ है। इसलिए ध्यान रखना, इस ब्राह्मण जीवन में अगर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करने हैं, योग के गहरे अनुभव करने हैं, ज्ञान को जीवन में उतारना है, धारण करना है, तो किसी की कमियों को नोट करके अंदर नहीं रखना, उनका चिंतन नहीं, उनका वर्णन नहीं, उनके बारे में कोई भी प्रकार की वार्तालाप नहीं। मन और बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, क्लीन, तब बाबा की टचिंग इसके अंदर आती है। तो बाबा को पसंद है हमारी स्वच्छता। और तीसरा बाबा चाहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है बाबा का, और अभी प्रोजेक्ट की समाप्ति के समय बाबा कह रहा है, क्या कहता है? बच्चे वाचा सेवा तो बहुत कर ली, ज्ञान तो बहुत सुना लिया, बहुत सेवाएं हो गई, लेकिन अब तुम्हारी चलन और चेहरा सेवा करे। और चलन और चेहरे से सेवा करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? चेहरे में रूहानियत चाहिए। रूहानियत के दो शब्द हैं, दो अर्थ हैं, शब्द एक है, अर्थ दो हैं। रूह इसेंस को भी कहते हैं, खुशबू को कहते हैं रूह, और रूह आत्मा को भी कहते हैं। तो एक आत्मिक स्थिति, मैं आत्मा हूं, इस देह भान से न्यारी स्थिति में रहना, और दूसरा, जैसे फूल सुगंधित है ऐसे अपने गुणों की सुगंध फैलाना, यह है रूहानियत। और जब ऐसी रूहानियत में आत्मा रहेगी तो बाबा के इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी मददगार बन सकेगी। अगर इस जीवन के अंदर लौकिकता है, यदि बाह्य मुक्ता है, साधारणता है, हंसी मजाक की आदत है, बहुत बोलने की आदत है, किसी का अपमान कर देने की आदत है, बाबा कहता है रूहानियत की कमी है, इसको बढ़ाओ। अगर रूहानियत का वातावरण बन जाएगा, तुम्हारे चलन और चेहरे में रूहानियत अथवा दिव्यता आ जाएगी, तो इस चेहरे से ब्रह्मा बाबा दिखाई देने लगेगा। और जब तक इस चेहरे से बाबा का साक्षात्कार हम ब्राह्मण नहीं कराएंगे, तब तक बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा, सतयुग नहीं आएगा, कलयुग ही रहेगा। इसलिए बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे अप्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएं और रूहानियत को धारण कर लें। चौथा एक गुण है जो बाबा का अपना निजी है, लेकिन बच्चों को समान बनाना चाहता है, वो है उदारता। उदार दिल, बड़ी दिल, फ्राक दिल, दातापन की भावना है, रहम की भावना है, क्षमा की भावना है। ऐसी आत्मा को उदार चित आत्मा कहते हैं। इस भावना से, उदारता के गुण को धारण करने से हम इस सतयुगी दुनिया में मदद कर सकते हैं, स्वर्ग बनाने में भगवान के राइट हैंड बन सकते हैं। और पांचवा गुण है बहुत निर्मल स्वभाव, जिसको बाबा कहता है निर्मल वाणी। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी,
अगर ये पांचों गुण विशेष रूप से हमारे जीवन के अंदर हैं तो बाबा के इस प्रोजेक्ट में हम बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग है। लेकिन साथ साथ समय पूरा हो रहा है, लेकिन मैं 5 मिनट और लूंगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए थोड़े समय में स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं। 5 बातें और सुना दूं कि बाबा की आशाएं क्या हैं। हम सब जानते हैं बाबा की हम बच्चों में बहुत आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, और बाबा हमें उसी नजर से देखता भी है, क्योंकि जानता है कि यही मेरे बच्चे मेरी आशाओं के दीपक हैं, यही मेरे बच्चे मेरी आशाओं को पूरा करेंगे और कोई दूसरा आने वाला नहीं है। बाबा तो जानता है ना कि दूसरा कोई आएगा, हमें से कराना है उसको। तो पहली एक बाबा की आस है कि मेरे बच्चे मेरे समान जितना समय हो सके निराकारी स्थिति में रहो, निराकारी स्थिति का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस देह से डिटैच हो गए। इसका जितना जो अभ्यास करे, निराकारी स्थिति में रह करके अपनी निराकारी विदेही स्थिति के अनुभव में रहे तो कर्म इंद्रियां उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये पाठ बाबा ने अपने अंतिम महावाक्यों साकार के अंतिम समय में उच्चारण किए और हम सब बच्चों से आस रखता है मेरे बच्चे संपूर्ण निर्विकारी बनो और निर्विकारी बनने का भी अहंकार ना आए, इसलिए निरहंकारी। तो ये निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी पहली आस है। दूसरी आस क्या है? ये अंतिम समय चल रहा है, इसलिए तुम्हारे पास जो विशेषताएं कलयुग के अंत में बची हैं, कोई के पास तन की शक्ति है, कोई के पास धन की शक्ति है, कोई के पास बुद्धि की शक्ति है, कोई के पास और कई विशेषताएं हैं, कई कलाएं हैं सब में, क्योंकि भगवान ने जिनको सेलेक्ट किया उनके अंदर कोई ना कोई बहुत अच्छी विशेषता है। बाबा कहता है बच्चे इसको सफल को व्यर्थ न जाने दो। तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प और जिस विशेषता में आप संपन्न हो, जो विशेषताएं कलयुग के अंत तक हैं, ये भगवान के कार्य में लगा दो तो एक का कई गुना रिटर्न इसका आपको सतयुग के अंदर मिल जाएगा। लगे। लेकिन दादी कल एक कहानी सुना रही थी, संक्षिप्त में मैं बताता हूं। जानकी दादी कह रही थी एक गोपिका थी, जब पांडव भवन में छोटा हाल बन रहा था तो उसके पास एक छोटा सा चना जितना सोना था और बाबा को उसने वो सोना छिपा करके एक पुड़िया के अंदर बना करके भेजा कि बाबा आप इस हाल में मेरा एक ईंट लगा दो। बाबा ने उसको देख करके कहा बच्ची, अरे इस बच्ची को तो भगवान को महल देना पड़ेगा, सतयुग में महल देना पड़ेगा, कलयुग में नहीं। ये भगवान को ये अपना अंदर की गरीब माता इतना बड़ा प्यार का दे रही है, ये सोना नहीं है लेकिन इसको सोने के महल देने पड़ेंगे। तो अगर आप सभी सोने के महल सतयुग के अंदर चाहते हैं या 21 जन्म का राज्य भाग चाहते हैं, जो जिस प्रकार का पद चाहता है, ये 84 जन्मों का भाग्य नूंधने की अथवा ये कहें अपने श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने की घड़ी है। इस घड़ी में किसी भी प्रकार से किसी को देखना नहीं, अलबेले नहीं बनना, जो है सच्चे दिल से भगवान के लिए उसे समर्पित करके, उसे सेवा में लगा करके एक का कई गुना, 1000 गुना, पदम गुना रिटर्न भगवान से ले सकते हैं। इसकी समझ चाहिए। ताली नहीं बजाना, लेकिन देखना, सच्चे दिल पर साहेब राजी याद रखना। जो कुछ है, ऐसे नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो हो जाएगा कुछ नहीं है। जो कुछ है, जो विशेषता है बाबा के कार्य में लगाओ, तन, मन, धन, समय, और बाबा के कार्य में जिसकी जितनी लग जाएगी उसको इस जन्म में भी उसका कई गुना रिटर्न मिलेगा और 84 जन्मों का भाग्य बनाने का
ये सुहावना संगम का समय है। तीसरी बात, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आए हो, कर्म सन्यासी नहीं हो। लेकिन कोई भी कर्म करते हुए कर्तापन के भान में नहीं आओ। करावनहार करा रहा है। ये श्रेष्ठ कर्मों की कलम तुम्हारे हाथ में मैं देता हूं, और इस श्रेष्ठ कर्म की कलम से तुम जितनी लंबी भाग्य की रेखा चाहो खींच सकते हो। क्या श्रेष्ठ कर्म? कि जो कुछ करो उसका वर्णन नहीं करो, उसकी अपेक्षा नहीं रखो कि इसके भी जो हमने किया इसका रिटर्न मुझे मिल जाए। करो और अर्पित कर दो बाबा को। बाबा ने करा लिया, मैंने क्या किया, मेरे पास क्या था, उसका था, उसके काम में लग गया। तो अगर श्रेष्ठ कर्म का बीज पड़ गया करावनहार की स्मृति से, तो ये बीज सफल हो जाएगा और बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। चौथी बात, जो मूल है, और भी बाबा चाहता है मेरे बच्चे त्याग मूर्त। सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? साधनों का त्याग ही नहीं त्याग है, लेकिन देह अभिमान का त्याग, मैंपन का त्याग, मेरेपन का त्याग, जो हदें हमने बनाई हैं इन हदों का त्याग। ऐसे त्याग के बाद तपस्या शुरू होगी, और तपस्या करने वाली तपस्वी आत्माएं विशेष सेवा के निमित्त बन सकेंगी। और अगर हम सच्चे सेवाधारी हैं, सच्चे सेवाधारी अपने हर कर्म इंद्रिय से सेवा करते हैं, उनके नयन भी सेवा करते, उनके वाइब्रेशन भी सेवा करते, उनका चलना उठना बैठना खाना पीना सब सेवा करता है। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा की इन आशाओं को पूर्ण करने के लिए, आशाएं तो बहुत सी हैं, कितनी लंबी लिस्ट बताऊं, लेकिन संक्षिप्त में मैंने बताया कि अब दिव्य संस्कार हमारे बन जाएं, पुराने संस्कार परिवर्तित हो जाएं। इसके लिए हम कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कहें, त्याग करना पड़े, तपस्या करना पड़े, व्रत लेना पड़े, ले करके, और हम अपने पुराने संस्कारों को चेंज करके दिव्य संस्कार बनाएं, बाबा की आशाओं को पूर्ण करें, और बाबा के इस कार्य को संपन्न बनाने में जो समय हमें बचा है, इसकी योजना का समय कितना है? कम से कम 100 वर्ष, कम से कम बाबा के 100 वर्ष तो लग जाएगा। 75 साल पूरा होने वाले हैं, 74 पूरा हुआ, 75वां शुरू होगा। अभी हम सब थोड़े समय में परिवर्तन की इस वेला में जितना बाबा की इस कार्य में मदद कर सके उतना हमारा भाग्य बनेगा। स्वर्ग तो आना ही है, निश्चित है, लेकिन उसके लिए मैं उस योजना में कितना सहयोगी बन रहा हूं, ये हर एक चेक करो, और चेक करके अपने आप को बाबा के कार्य में मददगार बनाकर अपने जीवन को सफल कर लो। ओम शांति।